नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग के हाल ही में लॉन्च हुए टीवी, स्पेशली क्यूलेट्स जो 2024 वाले मॉडल्स हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में सैमसंग के कुछ नॉन क्यूलेट मॉडल्स के बारे में बात किया था जो उनके टेक्निकली एंट्री लेवल टीवीज हैं, जैसे कि DU8300, DUE77 एंड DUE70। तो अब आज की वीडियो में वी आर गोइंग वन स्टेप अबव दैट। तो सबसे पहले सैमसंग की आती है एंट्री लेवल टीवीज जो उनकी DU सीरीज है इस साल। उसके ऊपर आती है उनकी Q सीरीज जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। Q सीरीज के ऊपर आता है आपका QN यानी नियो क्यूलेट सीरीज जो उनकी मिनी LED क्यूलेट्स हैं, और उसके ऊपर आता है उनके S सीरीज जो उनके OLEDs हैं। बीच में उनका और भी कुछ मॉडल्स हैं जिनके बारे में मैं प्रोबेबली दूसरे वीडियो में बात करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इतने सारे मॉडल्स हैं। पर आज के वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सिर्फ 3 मॉडल्स के बारे में बात करूंगा जो इंडिया में भी लॉन्च होने वाले हैं। Q सीरीज में आपका Q60D, Q70D। व्हाई एम आई सेइंग D एकदम प्यार से? क्योंकि टेक्निकली उनके जो Q सीरीज मॉडल हैं उनमें अगर आप C ले लेंगे तो 2023 वाली मॉडल थी, B ले लेंगे 2022 वाली मॉडल थी, और अगर A ले लेंगे तो 2021 वाली मॉडल थी। तो अब हम 2024 में हैं, इसका मतलब है D एज इन डेल्टा। तो Q80D जो ग्लोबली लॉन्च हुई है, यूएस में भी अवेलेबल है, वो यहाँ इंडिया में अभी लॉन्च नहीं होने वाली है। तो Q80D उनके वेबसाइट पे भी हाल फिलहाल तो लिस्टेड नहीं है। प्रॉबेबली अगर लिस्ट हो जाएगी मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। इसीलिए स्पेसिफिकली मैं सिर्फ Q60D एंड Q70D के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपके मन में सवाल है कि Q80D को आपने क्यों कंसिडर नहीं किया है, इट्स बिकॉज इट्स नॉट करंटली लिस्टेड व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एंड आई डाउट कि Q80D लॉन्च भी होगी, बिकॉज अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे Q80D की पैनल टाइप इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, बिकॉज जनरली सैमसंग इवन इन देयर Q सीरीज 60 एंड 70 हैव अ VA पैनल, बट Q80D में ग्लोबली IPS पैनल है। तो आज की जो वीडियो है हम एक और मॉडल के बारे में बात करेंगे जो उनके QLED सीरीज में आती है, एंड दैट इज सैमसंग फ्रेम। तो इन तीन टीवीज को मैं आज की वीडियो में कंपेयर करने वाला हूं। अगेन दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो, हर एक वीडियो की तरह, इसलिए मैंने अगेन बोला, डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो मैं ढेर सारे वेबसाइट पे जाकर के इकट्ठा करता हूं, प्लस सैमसंग के खुद के वेबसाइट में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मैं आज सैमसंग की वेबसाइट पे इन तीनों टीवीज को कंपेयर करके दिखाऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि US डॉलर्स मेंशन है, बिकॉज US जो वेबसाइट है उसमें कंपैरिजन के लिए एक टूल है, आप कोई भी मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं, और क्या उनकी अमेरिकन और इंडियन मॉडल्स में सेम पैनल टाइप है, सेम ब्राइटनेस है, वो भी मैं आपको हल्के से बता दूंगा आज की वीडियो में। तो again, this is not a hands-on review. This is a comparative analysis based on information available online. Now that I've mentioned that, ये तीनों टीवीज ना काफी अलग है। by the way, why are they different? सबसे पहले देखिए स्क्रीन साइजेस। अगर आप देखेंगे इंडिया में, तो इंडिया में आपको बहुत सारे साइजेस मिलेंगे इसमें। अगर आप सबसे पहले Q60D को ले लें, it starts right from 43 inches, so 43, 50, 55, 65, 75, it goes right up all the way to 85 inches for Q60D। अगर आप Q70D को देखेंगे तो इसमें सिर्फ 2 साइजेस अवेलेबल है इंडिया में, वन इज 55 इंचेस एंड 65 इंचेस। नाउ दैट इज व्हाई मैं आपको बता रहा था कि यूएस और इंडिया में क्या क्या डिफरेंस है, मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आप यूएस वाली साइड देखेंगे तो Q70D में और भी साइजेस अवेलेबल हैं यूएस में, बट इंडिया में सिर्फ 2 साइज में ये अवेलेबल होने वाला है। एंड लास्टली आपका LS03D, अगेन D स्टैंड्स फॉर द 2024 वाली मॉडल्स, जस्ट लाइक LS03D है, LS03C was 2023 वाली मॉडल, LS03B was 2022 वाली मॉडल। नाउ सैमसंग फ्रेम में LS03B ऑनवर्ड्स उन्होंने मैट डिस्प्ले देना चालू किया था, तो इसका मतलब है LS03D में भी मैट डिस्प्ले होगा, बट आई विल कम बैक टू दैट वेरी वेरी सून। बट फ्रेम में भी आपका बहुत साइजेस अवेलेबल है, 43, 50, 55, 65 and 75, and all these sizes are going to be available here in India as well। इसीलिए मैं आपको ये इंडियन वेबसाइट भी दिखा रहा हूं, not just उनकी जो ग्लोबल वेबसाइट है। Now going back to their global website, I will specifically talk about the 55 inch
एंड हल्के से मैं दूसरे साइजेस को भी टच करूंगा, स्पेशली क्योंकि फ्रेम में तो मायने रखता है. इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इन Q60D, बट इन फ्रेम इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस. तो आप ध्यान से जरूर सुनिएगा. अब तीनों ही टीवीज में HDR है, क्वांटम HDR है. इन टीवीज में बट क्वांटम HDR प्लस नहीं है, या फिर जो सैमसंग बुलाती है क्वांटम HDR 24x या क्वांटम HDR 32x. सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है, वो क्या है? 24x यानी those TVs can hit a peak brightness, not a sustained brightness, but a peak brightness of 2400 nits and 3200 nits. बट इन टीवीज में अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी ब्राइटनेस के बारे में लिखा हुआ नहीं है, then let me clearly tell you that out of all these three models, Samsung frame can get the maximum brightness. It can go up to 550 nits as well. Now Q60D will hover between 400 to 430 nits, and Q70D will hover between 430 to 450 nits. That's the peak brightness that they can get to. Q80D जो इंडिया में लॉन्च नहीं हो रही है, उसकी peak brightness could even go up to 900 plus. Peak brightness, not the sustained brightness. Sustained brightness is more or less the same in all these models, but obviously Q80D was brighter. Samsung frame is the brightest in this lot with over 500 nits of brightness. तो brightness के मामले में obviously the frame is technically better. That is why it is also comparatively more expensive. Secondly, तीनों ही टीवीज में आपका VA पैनल है. तो अगर आप सोच रहे हैं कि इन टीवीज में पैनल टाइप क्या है, दे आर ऑल VA पैनल्स. थर्डली, इन सारे टीवीज में टिल डेट यानी 2024 वाले मॉडल्स में भी आपको एज लिट बैकलाइटिंग मिलेगी. यस, आप सही सुन रहे हो. एज लिट बैकलाइटिंग, इट्स नॉट इवन अ डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग. डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग उनकी टेक्निकली स्टार्ट होती है फ्रॉम द मिनी LEDs बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली मोर सुपीरियर. बट यहां पे आपका एज लिट बैकलाइटिंग मिलेगा. ऑब्वियसली सैमसंग के इन QLEDs में डुअल LED बैकलाइट भी होता है, यानी वो दो कलर्स को यूज करते हैं, अलग अलग कलर्स, टू इंप्रूव द ओवरऑल कलर एक्यूरेसी एंड टू इंप्रूव द ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन. तो वो आपको मिलेगा. यहां पे भी डुअल LED वाली टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी. अब वीडियो की अगर हम बात कर ले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहां पे लिस्टेड नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं, तो ये ध्यान से सुनिएगा प्लीज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट आउट ऑफ ऑल दीज थ्री टीवीज, Q60D इज अ 60 हर्ट्ज पैनल. इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड. अगर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, देन यू आर बेटर ऑफ चूजिंग फ्रॉम Q70D या फिर सैमसंग की फ्रेम. बिकॉज सैमसंग की फ्रेम एंड Q70D बोथ ऑफर 120 हर्ट्ज. बट यहां पे भी एक कैच है. कैच ये है कि व्हेन इट कम्स टू सैमसंग की फ्रेम विल ओनली ऑफर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट फ्रॉम साइज 55 इंच ऑनवर्ड्स. यानी 55, 65, 75 इंचेस में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, पर 43 इंच और 50 इंच में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर बाइंग सैमसंग की फ्रेम एंड इफ यू आर इनटू गेमिंग. तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है. और अगर हम डिस्प्ले ही की बात कर रहे हैं, तीनों ही टेलीविजन में मोशन एक्सेलरेटर मिलेगा, यानी ये उनकी MEMC है. आप जडर रिडक्शन को यूज कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू योर पिक्चर सेटिंग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तीनों ही टेलीविजन में आपको ALLM का सपोर्ट मिलेगा, यानी ऑटो लो लेटेंसी मोड. यहां तक कि VRR का सपोर्ट भी मिलेगा आपको. तो गेमिंग के लिए ऑल दीज टेलीविजन्स आर ओके, बट Q70D एंड सैमसंग फ्रेम फ्रॉम 55 इंच ऑनवर्ड्स इज कंपैरेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग अगर मैं Q60D से कंपेयर करूंगा. सो दिस इज व्हाई Q60D सिट्स राइट एट द बॉटम ऑफ दिस टेबल, क्योंकि इट इज अ ओके टीवी बट इट्स नॉट ग्रेट, नॉट एज गुड एज Q70D या फिर LS03D which is Samsung frame, popularly known as Samsung frame. अब ऑडियो की भी अगर हम बात कर लेंगे, तो ऑडियो के मामले में भी Samsung frame is comparatively better. Samsung frame में तो आपको एक One Connect box भी मिलेगा. So one of the other biggest differences between all these televisions is the form factor. Because अगर आप Q60D और Q70D को देख लें, तो उसके पीछे में आपको पोर्ट्स मिलेंगे, यानी टेलीविजन में ही वो पोर्ट्स एक्चुअली में इंक्लूडेड है. पर अगर आप सैमसंग की फ्रेम देख लेंगे, सैमसंग की फ्रेम में कहीं पे भी आपको टीवी यूनिट के ऊपर ही पोर्ट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी फ्लैट मॉडल. तो ये दीवार से एकदम चिपक जाती है. उसके कारण उन्होंने क्या किया हुआ है कि अगर आप नीचे देखेंगे ठीक टेलीविजन के, एक बॉक्स आता है जो सैमसंग बुलाती है वन कनेक्ट बॉक्स. और ये वन कनेक्ट बॉक्स में सारे पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी है.
and that is why Samsung frame technically can even sound better than all these other TVs Q60D and Q70D in today's comparison. 40 वॉट्स के स्पीकर्स इसमें आते हैं और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है वन कनेक्ट बॉक्स भी आता है इसमें, और 2.02 का चैनल है विच इज स्लाइटली बेटर देन 2.0 चैनल जो आपको Q60D और Q70D में मिलेगा। अब देखिए 8 मोड आपको सिर्फ सैमसंग की फ्रेम में मिलेगा, पर हाँ आपको लाइव वॉलपेपर्स तीनों ही टेलीविजन में मिलेंगे। सैमसंग उनके 2022 वाले मॉडल से ही इनफैक्ट लाइव वॉलपेपर्स उनके एंट्री लेवल टीवीज में भी देने लग गए थे, लाइक द टॉप ऑफ द लाइन एंट्री लेवल टीवीज। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ सैमसंग की AU9070 है मेरे पास फ्रॉम 2021, और उसमें भी मुझे लाइव वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिला था। तो यहाँ पे ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन मॉडल्स, और इसमें तो आपको लाइव वॉलपेपर्स के ऑप्शन मिलेंगे ही Q60D एंड Q70D में भी। अब तीनों 55 इंच मैंने कंपेयर किया हुआ है, बट प्लीज नोट दैट सैमसंग की Q60D एंड Q70D, नो मैटर विच साइज इट इज, द टेक्निकल फीचर्स स्पेसिफिकेशंस आर द सेम, बट इन सैमसंग फ्रेम the technical specifications change according to the size, because 43 and 50 inch is different to 55, 65 and sizes above that. That you have to keep in mind. अब तीनों ही TVs में, because they are VA panels, viewing angles are not going to be that good. The other biggest difference between all these three TVs is that Q60D is a glossy panel. Q70D is also a glossy panel. It's, you can say, semi-gloss. It's comparatively better than Q60D, but it's still not that good. But frame में आपको मैट पैनल मिलेगा, and this makes a whopping difference. Why? Because अगर आप एक मैट पैनल को ना एक खिड़की के सामने रखेंगे, या फिर बहुत सारा बैकग्राउंड में लाइट आ रहा है from natural sources like windows and all, this makes a whopping difference. लाइट डिफ्यूज हो जाता है पैनल में और आपको एकदम जारिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. सो फ्रॉम द रिफ्लेक्शंस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम रिफ्लेक्शन हैंडलिंग पर्सपेक्टिव, Samsung की frame is the best because it's got a matte panel and that is a biggest differentiator. Matte panel के देखिए ये advantages होते हैं but disadvantages भी होते हैं. Matte panel में disadvantage ये होता है कि कभी कभार colors ना थोड़े से फीके लग सकते हैं because of that matte coating. तो वो उनका एक disadvantage भी है. But overall I would say Samsung frame is definitely the superior panel here, and even the panel की coating is much better. Trust me when I say this. I could not record a Samsung frame in showrooms because showrooms में allow नहीं करते हैं आजकल Reliance Digital या Croma में रिकॉर्ड करने के लिए. बट प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप एक बार जाके Samsung फ्रेम को शोरूम में देखिएगा. उसके बाद चाहे वो ऑनलाइन ले या शोरूम से ले, वो आपका डिसीजन है. पर वंस यू सी दैट इन द शोरूम, your heart and mind will be set on Samsung frame because it looks so good. और इसमें जब आप आर्ट डिस्प्ले करते हैं ना on that matte panel, it actually looks like a canvas, and that's the beauty which started with their 2022 वाली मॉडल्स, यानी LS03B से ही स्टार्ट हो गया था. अब LS03D में भी ये अवेलेबल है. और अगर आपके मन में सवाल है कि भाई आप यूएस वाली वेबसाइट दिखा रहे हैं, what about the Indian website, then please don't worry because this is the Indian website and it is going to be available in India here as well. It goes all the way up to 75 inches. और ये आपको इंडिया की अगर हम प्राइसेस देख लें, which I'll get to very shortly, but just a little bit more. In terms of the overall design form factor, obviously Samsung की frame comes out on top. In terms of gaming, Samsung frame and Q70D comes out on top. In terms of brightness, Samsung frame comes out on top, followed by Q70D and then finally Q60D. Now, आपके मन में सवाल होगा कि इन दो या तीन टेलीविजन में से आप किस टीवी को सबसे ज्यादा रेकमेंड करेंगे. देन देखिए, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है. नाउ लेट मी टॉक अबाउट द प्राइसिंग एंड ब्रिंग इट ऑल टुगेदर. देखिए, Q60D इज अ परफेक्टली फाइन टीवी. अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, अगर आपको सिर्फ कंटेंट देखना है, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन. दैट्स व्हाई आई सेड डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स. और अगर आप एक बजट में हैं, देन दिस इज वन ऑफ दोस टीवीज जो आपको 77,990 यानी 78,000 राउंड फिगर में आपको मिल रहा है. पर मेरी सबसे बोलेंगे ना प्राइस टू वैल्यू रेशियो की चॉइस होगी यहाँ पे सैमसंग की Q70D. वाई? बिकॉज नंबर वन, ये 83,000 है. इसमें और फ्रेम के बीच में अंतर आप देखिए, 98,000 83,000 यानी 15,000 रुपए का डिफरेंस है. और इस 15,000 रुपए के डिफरेंस में आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है इन द फ्रेम? 15,000 के डिफरेंस में नंबर वन मैट पैनल है, नंबर टू वन कनेक्ट का बॉक्स आता है, एंड नंबर थ्री साउंड इज कंपैरेटिवली बेटर. एंड दीज आर बिग चेंजेस, आई वोंट डिनाई दैट. If you think 15,000 is comparatively worth that change, then yes, go for it. But सबसे पैसा वसूल अगर इन तीनों मॉडल्स में से कोई मॉडल है,
दैट इज द Q70D, बिकॉज यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैनल ही मिल रहा है, ऑलमोस्ट 415 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। अगर आप इसके स्पेक्स में चले जाएंगे, आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ये बताएगा कि ये 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। यहाँ पे शायद नहीं बताए, बट आई एम 100% श्योर। यू कैन टेक अ लुक एट Amazon की लिस्टिंग एज वेल, इट विल टेल यू दैट इट सपोर्ट्स 120 हर्ट्ज। सो सैमसंग की खुद की वेबसाइट में नहीं लिखा हुआ है सरप्राइजिंगली, बट Amazon की लिस्टिंग में इट्स डेफिनेटली अवेलेबल। और अगर आप इसकी यूएस की वेबसाइट देखेंगे वहां पे भी, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द यूएस मॉडल एंड द इंडियन मॉडल एक्सेप्ट फॉर द स्टैंड। द स्टैंड्स मे बी डिफरेंट। और मैंने पास्ट में भी जब सैमसंग टीवीज के बारे में बात किया हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि जियोग्राफिकली जब टीवीज चेंज होते हैं, सैमसंग की स्पेशली स्टैंड में थोड़ा बहुत चेंज आता है। But apart from that, Samsung and companies like LG, they more or less maintain their panel types across globally. TCL is a completely different story altogether, but this is not a TCL wali video. This is a Samsung wali video. So this, in my personal opinion, is the most paisa vasool product in this comparison today. But obviously, Samsung frame will be the top number one choice. And इसकी matte panel alone, in my personal opinion, is worth that extra 15,000. आप sound को तो भूल ही जाइए. That matte panel makes all the difference. And trust me when I say this, and if you don't even trust me, you can go into a showroom and take a look at the matte panel personally. तब आपको लगेगा हाँ, पंची मैन एकदम ठीक चीज बोल रहा था। तो आप वो जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई पर्सनली थिंक दैट 15,000 इज वर्थ दैट मनी फॉर दैट मैट पैनल अलोन। लीव असाइड इसकी जो फॉर्म फैक्टर है, जो आर्ट गैलरी आपको मिलती है, एटसेट्रा एंड ऑल दैट स्टफ, एंड द वन कनेक्ट बॉक्स। आई डोंट इवन केयर टू मच अबाउट इट, and I'm sure if you don't care too much about it, you can simply go in for the Q70D. It's a perfectly fine TV, gets bright enough, dual LED का इसमें आपको backlighting आता है, but edge lit है, 120 Hz का refresh rate है, perfectly great for gaming, and it's a good TV overall. But आज की comparison में winner is obviously Samsung frame LS03D. Please keep that in mind. D as in Delta. They are the 2024 वाली models. तो अगर आप Samsung की वेबसाइट पे भी चले जाएंगे और दूसरे मॉडल्स भी देखेंगे, please keep in mind that the Q70D D are the 2024 वाले मॉडल्स। चाहे वो न्यू QLEDs ले लें, जैसे QN85D, QN85C was from last year, वैसे ही Q70D। So अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया आज के वीडियो में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके कोई सवाल हो इन प्रोडक्ट्स को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को भी लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। और जाने के पहले हर एक वीडियो की तरह मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, इट डेफिनेटली हेल्प्स विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। इट डेफिनेटली हेल्प्स माई चैनल ग्रो, सो यू विल सपोर्ट माई चैनल इन दैट वे। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके कोई भी टीवी खरीदे, कोई भी ब्रांड की, चाहे वो सैमसंग, सोनी, LG, हाइसेंस, व्यू, I don't have any brand affiliation. If you buy any of those TVs from my description box, I will get Amazon की एक affiliate commission. मेरी ये responsibility है आपको transparently ये बताना, तो बता देता हूँ, and you can support me in that ways as well. I thank you in advance for doing that. पर आज की वीडियो के लिए ना इतना ही। It's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, stay safe, and may God bless you all.